कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा जी और समस्त कांग्रेस। अब हमारे धर्म संकट हुआ है, मंच में सब बिराजोड़ा है। अब एक एक नाम लूं तो लागे 1 घंटो, और आधा नाम है कि कांग्रेस में तो आप जानो के अब आयो हूं तो हैंगा नाम भी मैं नहीं जान सकूं, तो कोई नाम छूट जा तो नाराज हो जाएगा, मैंने नाम ही नहीं लियो। इन वास्ते आप लोगों की आज्ञा है तो मैं सम्मानित मंच के संबोधन कर दूंगा। सम्मानित मंच और हमारा हिवड़ेरा हाथ और अपना सब नेता कांग्रेस का, और मैं धन्यवाद करूं कि आप लोग आज 2 दिन या कांग्रेस और टिकट फाइनल लियो ना, परंतु आप लोग कई मेहनत करी कि मैंने शराब न लेने जतान तक लेना आया, पलक पावड़ा बिछाई ने। और आप जानो के इतना वर्ष में बीजेपी की राजनीति करी और कांग्रेस में इतो जल्दी मैंने एक्सेप्ट कर लियो, इनो बती मारे वास्ते खुशी कोई धरती में तो यही नहीं सकी। तो आप सब लोग मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूं, और भाई किशोर जी ने, बहन नैन कंवर जी ने, भाई राजेश जी ने और संपत राम जी ने और ये कई नाम बीना राम जी ने, जो ठाकुर साहब ने, सब लोग टिकट मांगियो और बहुत मेहनत करी। दिलीप जी ये भी मेहनत करी, सब टिकट मांग गया और टिकट मांग गया बचे टिकट मैंने दियो। और मैं आप लोगों से जानकारी देनी चाहूँ कि भाई किशोर जी, दिलीप जी, बद्री राम जी, जाकिर साहब, पूरे जिला की बीजेपी, संपत राम जी, राजेश जी, सब एक मीटिंग में बैठा। तो मैं पहली बात आप कही सब कांग्रेस जिला मैं क्या साहब, मैं तो 25 साल तक जनता की सेवा करी और पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता है, टिकट मांग लिया है तो पहले हक आने लगे। तो आप लोग सर्वे में रहे, जनता की मांग रहे और बीतने वाला रहे तो पहले हक आने लगे, आने दो। आने रहे थे बस आई बचन बैठ के पीछे। तो मैंने ए बेटा किशोर जी बुझो ने मैं कटे टिकट मांगने वास्ते नहीं गयो, कटे अशोक जी, गहलोत साहब, पायलट साहब मैंने बुलायो और 2 बार मैं गयो, देखियो आपने चुनाव लड़ना पड़े। तो मैं क्यों साहब, मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता बन और धर्म और ईमान हूं। मैं 20-25 साल तक बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क देखने नहीं करियो, पार्टी बाजी ऊपर उठने 36 कौम ने हाथ लेना हालियो। अगर आपको आदेश है तो कोई बात नहीं। ए लोगों ने धन्यवाद इन बात रो दूं, ए लोग तुरंत हाँ कर ली और आज आप साथ मंच मत विराजिया है, तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करूंगा। आज इन अवसर माते आदरणीय महबूब सिंह जी, आपने नारायण सिंह जी साहब और ये साहिर भाई और तीनों बाद अंधकार लियो, वहाँ भी मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। आदरणीय हीरा सिंह जी साहब और मैं, 2 जिन टाइम भारतीय जनता पार्टी ने कोई ओढ़ता ही को नहीं, कोई गाड़ी में बैठी नहीं हो, लोग हंसता कुमार थोड़ा हिली लागोड़ो खड़ो क्यों बर्बाद है। उन टाइम मां दोनों भाई मिलने भैरू सिंह जी बुलाए मैंने जबरदस्ती किया कि आपने टिकट लेना पड़े और चुनाव लड़ना पड़े।
आपन था के पहले निर्दलीय रहियो पर बीजेपी रहियो वो बड़ा हारियो और फिर भी हिम्मत राख ने फिजी बड़ा आप लोगों का आशीर्वाद रियो कि मैंने आप फिजी बड़ा में 1700 वोटों जीते आप आशीर्वाद दूसरी बार रियो 22,000 वोट बन गया तीसरी बार उन टाइम भी कांग्रेस की लहर उमें मैंने आप जीतायो 33 एमएलए बनिया मो उन टाइम छोटी बड़ी जीतायो एक बड़ा बीच में हारियो और मतलब आप होता ना आप 36,000 में जीतायो तो मैं आप लोग इतना एहसानमंद हूँ कि मारे वास्ते मैं उन टाइम कोई पार्टीबाजी नहीं करी और एक कार्यकर्ता विराजिया है कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता एक इन धरती में कह जाए कि गोयल महाराज का अन्याय कर दो और जुट मारवा मैं हमेशा आदरपूर्वक रखता आदरपूर्वक काम करता और एक तो भाई कि देखो भाई वोट आएगा है और कालजारी कोर्ट है वो तो थाने अच्छा लगे जिन देनो थाने बीच में आओ तो आज कहते भाई देखो मैं मारे आयो हूँ मैं लागू तो मने दे दो और हम लोग लागे तो उन गाँव में बिगन मदर आ गए अब 36 को अपना परिवार जीव में जीतियो तो भाई कहते भाई देखो भाई मैं चली लेने बैठ रही हो कोई मुट्ठी गालियो कोई दो मुट्ठी गालियो अपन चली होटल निकल गई अब 36 को अपना परिवार है हमने में मतलब आपने राजनीति करी कट्टे बीजेपी नाम लेने वाला बाप जी हन बता किकर दिल जीतियो कॉन्स्टिट्यूंसी तो जब 1971 में पूरा हिंदुस्तान में जनता पार्टी आई उन समय शंकरलाल जी 17,000 वोटों अटे कांग्रेस में जीत गया वह कॉन्स्टिट्यूंसी है तो मैं आप लोगों ने इतना ही निवेदन करूं कि देखो अपने घर में बूढ़ा आदमी रहे तो उन लोग धक्का ठोकने बाहर काट हमने आप पहुंचो मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि भाई मारे चुनाव नहीं लड़ाना या मैंने काटना कोई बात नहीं पर मैंने 5 दिनों पहले इंफॉर्मेशन करता जो अशोक जी करियो दिलीप सर ने कि भाई 5 दिनों पहले बुलाने कियो मारा करने भी भेजिया और मैं ना दोनों भाई बैठ ने आपस में बातचीत भी करी और मैं क्यों भाई तुम्हारा छोटा भाई हो और हमारे हाथ में तो कोई टिकट देना है कोई और आपने टिकट दिया तो मैं राजी हूँ अशोक जी मैंने टिकट दियो तो मैं कहीं करूँगा पूरा ट्रेट AICC उन्हें तय करने सर्वे में आन दियो तो आप हमारे भाई आप दोनों मिलने एक ने दिया और जतन क्षेत्रीय विकास करा ते पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता हो अधिकारी हो MLA दियो और संसदीय सचिव दियो हमारे वास्ते थाना दिल में पहले भी कभी मैं हमें चुनाव लड़ता तो ही कभी कोई दुर्भावना नहीं रही तो अब की दुर्भावना रही एक एक कार्यकर्ता ने भगवान जड़ो हमद और आप लोगों हाथ मिलने वाली सेवा कर अब मैं धर्म और ईमान वाने की और मारे मुड़ा होकरो भरियो अशोक जी 3 बड़ा खड़ा होकरो भरियो अबे बाबू जी हाँ तो उठू रमन में टेलीफोन कर टेलीफोन बंद कर दिया और अभी भी मैं जो प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ निवेदन करियो कि देखो साहब वहाँ मनाओ और हमारी हाथ जोड़ी है आप लोग हमारे हाथ करो मूली पनो फूट ही लगे और वे कैसा मतलब मना खाए रहेगा अबे माने खोली मैं जाऊँ मैं तो वो आदमी हूँ जिन टाइम मैं कांग्रेस ज्वाइन करी उन टाइम रे जीत ज्वाइन करते जतन आए तो पहले वहाँ घरे गयो मैं तो 5 बार MLA रियो 3 बार मंत्री रियो पर नहीं कांग्रेस का धनी है तो वहाँ घरे गयो मैं मारो मान सम्मान करियो तो मारा दिल में मान सम्मान उन दिन ही कियो देखो दिलीप थे टिकट तू हारिया हो अब कांग्रेस राज है और थे पंचायत की कर्जो और मैं हमारे कटे इंटरफेयर नहीं करूं और हमारा पुराना कार्यकर्ता बीजेपी रा कि देखो भी थाना बीजेपी रा अविनाश जी जीत गया है वो कने जाइजो दिलीप जी का कार्यकर्ता दिलीप जी कने जाइजो और थाने दोनों नहीं रहे आप लागे भाई वो सुरेंद्र गोयल इतना पर रियो है तो मारूं रे जी मैं मदद करूँ तो मैं तो मारे वो अपना कदे इंटरफेयर करो नहीं कोई बदमाशी करे नहीं कदे कोई कियो को नहीं और जब मैंने बोले जब मैं गियो और हमेशा हाथ है कांग्रेस हाथ रहे मारी तरह जितना जट बुलाया जटे बाकी स्वाभिमानी आदमी हो वे मैंने टिकट काट थी बड़ा ओ कियो कि भाई कि ये हमारे विचार परिवार में तो कैबिनेट मंत्री हो और 36,000 वोटों आप लोग मैंने जीता हो एक मैंने विचार परिवार का नहीं है और विचार परिवार का नहीं ये पार्टी के लिए कैंसर की गांठ है अगर इसको काट के नहीं फेंका तो पार्टी को खत्म कर देगा अब आप बताओ कि जो आदमी 40 साल तक जिन पार्टी ने खड़ी करने वटवृक्ष बनायो और वो विचार नहीं है अब आपने होचू जब ये मन खुद ने पार्टी वाला मान लिया को कांग्रेस विचारधारा है
मैं आने की तरफ इस देश की कांग्रेस की चलेगी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, और वो विचारधारा इस देश का डीएनए है, जो संविधान के अनुरूप चलने वाली पार्टी है और धर्मनिरपेक्षता 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, और हमेशा इस बात का ध्यान रखने वाली है कि संविधान की रक्षा हो, न्यायपालिका की कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, और संवैधानिक संस्थाएं ठीक ढंग से चले, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, और जो भी विकास के आयाम है आयाम के स्थापित करो, फालतू का लफड़ा नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, कोई मिंदर मस्जिद की फालतू की बातें करने से क्या मतलब। हाँ, ये जरूर है कोई भी बेईमान आदमी है, बेईमान की कोई जात नहीं, बेईमान का कोई धर्म नहीं, बेईमान की कोई पार्टी। और ये बड़ी बड़ी जनता, देवता रूपी जनता, भगवान रूपी जनता, उस जनता को आप लोग तो मुद्दों में बात करके, और आदिकाल से जब से सृष्टि की रचना हुई तब से गांव में अमन चैन, भाईचारा, सौहार्द, अपनापन, एक दूसरे धर्म का आदर, उसमें आप घृणा, नफरत और वैमनस्य के बीज बो करके और दूरी कर करके वोट लो और सत्ता बढ़ो, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं पकड़ता। मैं वो व्यक्ति हूँ कि एक भी आदमी मेरी पीठ पीछे मेरे गाली बोले तो मैं सोचता हूँ उस दिन मेरे को मरना अच्छा है, क्योंकि हमेशा इंसान के रूप में जन्म लिया है और जनता भगवान रूपी है, और इतना बड़ा विश्वास करती है कि वो पूरे की ताकत एक आदमी में डालती है, वो हमारी रक्षा करेगा। मैं आप लोगों को बेवकूफ बनाऊं, मैं आप लोगों को लड़ाऊं, मैं आप लोगों को एक दूसरे को वैमनस्य पैदा करूं, एक दूसरे में घृणा पैदा करूं, एक दूसरे को नीचा दिखाऊं, ये मेरा धर्म नहीं। हमेशा धर्म नीति से, राज धर्म का पालन करते हुए 36 कौम को छाती से रख करके मैंने काम किया। उसी का फल प्रताप है कि आज जिम्मे 10 दिन हुए, उसमें पूरी कांग्रेस ने बेटा समझ करके स्वीकार कर लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूं और आम जनता से कहता हूं और निवेदन करता हूं, आपका बेटा आपसे दुमाद हो सकता है, सुरेंद्र गोयल नहीं हो सकता, पर एक फर्क जरूर देख लेना। पहले लोग मुझे कहते शायद गोयल बीड़ू का बीड़ू नहीं है। अब बीड़ू किसके बड़े भाई, बीड़ू तो बड़े, ऐसी टीम हो जो बीड़ू बड़े। अब टीम तो ऐसी है कि यहाँ से निकलते हमले मिलते हैं, तो वो 12 महीने बाद में क्या सोचेगा, इतना पागल हो गया मैं देता मैं 5 बार एमएलए बना। तो मैं उनकी नस को समझता हूँ, वो क्या 6 महीने बाद में क्या करेंगे, 12 महीने बाद में क्या करेंगे, 5 साल बाद में क्या करेंगे। इसलिए मैंने कहा ये जनता है, ये भगवान है, इनका विश्वास जीतूं। तो आप लोगों का विश्वास जीत कर करके और मैंने काम किया। आप इतनी तादाद में विराजमान हो, कोई माई का लाल पैदा हुआ, एक आदमी कह दे कि गोयल साहब ने पार्टीबाजी से नुकसान कर दिया, एक आदमी कह दे कि जबान से हाँ कर ली वो काम नहीं हुआ, एक आदमी कह दे कि मैंने कहीं 2 रुपये किसी से लिया या 2 रुपये किसी का खर्च करवा दिया या किसी का आम आवाम में झगड़ा करवा दिया, आपकी जूती और मेरा से एक भी आदमी चैलेंज करता हूं कि अगर कोई कह दे कि गोयल ने मेरे से 2 रुपये ले लिया, 2 रुपये खर्च करवा दिए, उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। इतना धर्म और नीति से राज धर्म का पालन करके मैंने सेवा की, उसी का पुण्य प्रताप है कि आप मुझे इतने साल से एमएलए बना रहे। मैं और आपको निवेदन करूंगा जब तक जीऊंगा। अब तो 32 साल का आपने एमएलए बनाया, अब तो मैं भी बूढ़ा आ गया, हितर भर का हो गया, तो अब क्या बिगड़ूंगा, बिगड़ता तो उस समय बिगड़ जाता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूँ आप मेरे सिर के मोड़ हो। और विशेष तौर से जो ये किशोर चौधरी और ये टिकट मांगने वाले 5 छऊ है, आप दिल में मत रखना के गोयल साहब को टिकट दे दिया, आप टिकट आप मैंने मेरे को दे दिया और नैन कंवर जी को नहीं दिया, क्या नैन कंवर जी है नाम, तो नैन कंवर जी को नहीं दिया, राजेश जी को नहीं दिया, दिलीप साहब को नहीं दिया, तो आप बुरा मत मानना, मेरे को दे दिया। तो मैं आप सब सुरेंद्र गोयल हो और ये जनता की सेवा करें, वही अपना धर्म है, और ये काम करेंगे तभी कांग्रेस मजबूत होगी। और मैं उनको कह के आया, आप मुझे कहते हो विचार परिवार का नहीं है, और मैं जनता के भरोसे आपको विश्वास दिला सकता हूं, ये जनता जिस विचारों की है, और वो विचार 25 तारीख को वोट देके 30 तारीख को रिजल्ट निकले, जब इस जनता का विश्वास विचार मेरे प्रति सही है या आप जो विचार रखते हैं वो सही है,
अगर आप लोग इस विचारधारा को जो सतीश कौम को साथ चलने की है, उस विचारधारा के अनुरूप आप काम करोगे, तभी देश उन्नति होगा, प्रदेश उन्नति होगा, अपना गांव उन्नति होगा और अपन सब खुशहाल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के अंदर राज बन जावे परंतु अशांति हो जावे, एक दूसरे के मन में डर पैदा हो जावे, एक दूसरे को सोचने पे मजबूर हो जाए कि कल क्या हो जावे, तो अपन जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। वो डर न तो मेरे टाइम में मैंने किसी के रहने दिया और न मैं मतलब अब आगे वो डर रहने दूंगा। मैं तो शांति प्रिय आदमी हूं और व्यवस्था से चलने वाला हूं। और जैसा कि प्रदीप सर ने कहा, पूर्व मंडल अध्यक्ष ने, कि भाई के कार्य करता हूं, मेरी कार्यशैली ऐसी है कि मेरी मर्जी से कुछ करता ही नहीं हूं। और जब मैं बीजेपी में था, वो भी गांव वालों को पूछ करके, आप सब कार्यकर्ताओं को पूछ के बैठ करके आप जो तय करते हो वो काम करता हूं। ऐसा काम नहीं करता हूं कि, और एक बात वो काम करता हूं जो आप लोग चाहते हो। इसलिए पूरा भरोसा रखना कि एक पत्ता भी आपके बिगड़ने खिसकेगा, एक पत्ता भी नहीं खिसकेगा। और एक बात और कह देता हूं कि आप ये ध्यान रखना कि आप लोग, ये आपकी सेवा करने वाले हैं। अब आप मेरे गाड़ी में जैसे ये बैठ गए और खास रखो, हमारे वास्ते पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता खास है। ये आपकी बेगार करते हैं, ये आपकी बेगार करते हैं, घर का पैसा लगाते हैं, दौड़ धूप करते हैं और रात दिन एक करते हैं और आपकी सेवा करते हैं। उसमें भी आपको लगता है कि ये खास हो गया, आप मुंडा हो जाए लो। अब बाप जी मुंडा हो जाओ तो काम चलने कोई ना कोई तो नेता बनी दिन रही, और नेता नहीं बनी दिन फेंकटे जाओ गाँव में। इन वास्ते ये नेता है और ईमानदारी को काम करने नेता है, ग्राहक पैर लगाने खर्चों करने नेता है। और मैं एक एक ने आना जानू कि आप लोग घरों बिगाड़ है ना, आप सेवा करने है। इन वास्ते आप लोग निश्चिंत रह जाओ, कोई आनी तरफ अन्य वाला अन्य में विश्वास दिलो कि आप लोग बस्ती ने भगवान जड़ी हमद, गाँव ने भगवान जड़ा हमद है ना, आप लोगों ने दुख सुख में शरीक रहे और वो काम करो जिसको के आज जनता में खुशहाली आवे और हमारा भी हाथ मजबूत रहे। और मार तो बाप जब कहीं है कि आपने दिमाग में रहला कि वो बार बार क्यों आवे, अरे बाप जब आऊं और आप लोग बिगड़ो करियर हूं तो बताओ, और बिगड़ो करते हो तो आज इसी तादाद में आप लोग पदार्था नहीं और बेटा रूप में आप स्वीकार नहीं करता। इन वास्ते आप भरोसा रख दो, बेटा रूप में काम करियो, बेटा रूप में करूं। अब बाबू जी बोले के ऊंधा पादरा क्या कोई न की बालों हल्का पड़ा गए कि फलान जी है जो वे यूं है गए, ऐसी भाषा तो मारू बोली कोई बात। और मैं तो मारे माने भगवान जरा मानू माने भी, और मैं वे बात कहूँ सर, ऐसी भाषा मैं नहीं बोल सकूं। और मैं तो मारा इतो बच्चो आयो उन्हें पदरोसा और मोटा आया वाने पदरोसा और आदरणीय मान भगवान जरा मान है वाणी सेवा करूं और आओ तो रेवनो काम तुरंत करो पर तुरंत करूं और नहीं रहे तो पता ना दूं भाई के वो नहीं रहता मोटा के मार कोई दुश्मनी तो है कौन इनवाते ना दूं कि भाई के वो रेवनो कोनी वो बर्बाद है जी। तो आप निश्चिंत रह जाओ। सब ने अर्ज करूं एक ही बात कि आप बेटो हमद और 25 तारीख ने वोट पड़ेला और हाथरो निशान है और कटे चक्कर में मत आई जो बाबू जी कल वो यूं तो और आप सब ने विश्वास दे रहा हूं कि थानों को तो कांग्रेसी हूं। मैं तुम बता अशोक जी गहलोत साहब क्यों मैं क्यों देने मैं क्यों साहब आप गांधीवादी हो पर मैं थानों पर तो गांधीवादी हूँ। ये कैसे गोयल साहब मैं कैसा ऐसे हूँ कि तुम तो कांग्रेस में रह के गांधीवादी रहे और मैं बीजेपी में रह गांधीवादी रहे तो मोटो काम। तो इन वास्ते आप भरोसा रख दो, कांग्रेस को मजबूत करूंगा, पूरे राजस्थान में मजबूत करूंगा और जीऊंगा तब तक कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगा। इसलिए आप चिंता मत करना कि भाई कहीं पहले बीच में करते थे वो अटी चाहिए यूं आ जाए यूं रह जाए। मैं कदे जवान हार रही हो कहीं आप मुड़ा के तो एक बता दो कि मैं जवान कह दो दोगली बात कर दी, दो लोग बूथ कर दो दोगली बात कर गए जो साफ सुथरी बात करूं मुड़ा के बात करूं कहना जो मुड़ा के क्या करूं और मोबाइल है इनमें एक बार जान कभी बात नहीं करी
और जो कहना जो सब करूँ इनवाइज आप मारे माते इतना वर्षों भरोसो कर रहे हो तो अभी भरोसो रख दो और 25 तारीख ने सब सुरेंद्र गोयल बन और कांग्रेस का निशान है हाथरो उनमें वोट हो और मैंने पूरा विश्वास है इतना वोट टेकोलत है कि उन्हें हैंगो अक्ल खुल जाला तो कि आ विचारधारा सही है कि वह विचारधारा सही वही अब हाला बहुत बहुत धन्यवाद और कोई